नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण हो या बिजली विभाग का हो, रेलवे का हो, तमाम जगह जो है एक तरह से निजीकरण का फैशन चल दिया है। हालांकि इससे नुकसान आम आदमी को हो रहा है और उसी क्रम में झारखंड में भी जो बिजली विभाग है उसके जो है उसका भी रांची और ख़ासकर जमशेदपुर के कई लंबे समय से ये बात चल रही है कि दोनों जगह जो बिजली का काम है वो निजी कंपनियों को सौंपा जा सकता है। उसी क्रम में एक आज प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है और हमारे साथ जो है झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के जो प्रदेश महामंत्री हैं रामकृष्णा सिंह जी, वो उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर झारखंड में क्या कुछ चल रहा है और क्या झारखंड में भी जो बिजली विभाग में काम करने वाले लोग हैं, जो परमानेंट और अस्थाई वर्कर हैं, क्या यहाँ भी उनके जो रोज़ी रोज़गार है उस पर खतरा है या नहीं। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। आज आप लोग काला बिला लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि निजीकरण को लेकर यहाँ क्या कुछ चल रहा है और आज का जो प्रदर्शन है क्या है। थैंक यू। देखिए, अभी हुआ है कि रांची और जमशेदपुर को निजीकरण किया जाए, तो निजीकरण का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर निजीकरण करना है इन लोगों को तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है करने की क्या ज़रूरत थी। ट्रांसमिशन का जाल बिछाया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के समूचा राज्य को बिजली दिया जा रहा है, तो फिर ये सब का ज़रूरत क्या था। तब निजीकरण ही तो, निजीकरण का हम लोग विरोध करने के लिए आज काला बैज लगाए हुए हैं। इसका आज से शुरू किए हैं हम स्टार्ट और इसका विरोध कर रहे हैं। अगर निजीकरण नहीं रुका तो जिस रोज़ निजीकरण शुरू किया जाएगा उसी रोज़ से विद्युत कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। उसके लिए डेट फिर फिक्स करना नहीं है, क्योंकि हम रेवेन्यू पर रेवेन्यू उनको दे रहे हैं। पहले 300 करोड़ था, आज 425 करोड़ रेवेन्यू हम लोग दे रहे हैं। फिर कहता है कि निजीकरण करेंगे। इस तरह से मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है हमारे वर्करों पर, जो हम लोग होने नहीं देंगे। जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, धनबाद होगा, इसको लेने के लिए फेरा में है। जहाँ से उसको रेवेन्यू मिल रहा है उसी को टारगेट कर रहा है, लेकिन रिमोट प्लेस में जाए उसको नहीं ले रहा है। तो खैर जो भी हो, तो अगर लेना है उसको तो हम लोग भी अब एकदम माने ये हो गए हैं कि बिजली बोर्ड में काम ही नहीं करना है। बिहार ऐसे स्कीम लागू कर दे, एक आदमी हाथ पकड़ने के लिए बिजली बोर्ड के पास नहीं रहेगा। और दूसरी है कि अगर सरकार हम लोगों को ले ले, झारखंड सरकार इसको टेक ओवर कर ले। पहले भी था, कंपनियां सब तो कंपनी में था और उसको इंदिरा गांधी ने जो है ये कर दी थी, टेक ओवर कर ली थी, राष्ट्रीयकरण कर लिया था। अब फिर प्राइवेट जब बिजली बोर्ड ले रहा है, बोर्ड चला रहा है, तो फिर बोल रहा है इसको टेक ओवर में कंपनी को दे दो। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं काला बैज आज लगा करके, ताकि चेतावनी दे रहे हैं कि इसको नहीं किया जाएगा, अगर कीजिएगा उसी दिन से जाएगा। दूसरी बात है कि हमारा डिमांड एग्रीमेंट हुआ, बाइपार्टाइट एग्रीमेंट बिजली बोर्ड से हुआ है। 6% विशेष ऊर्जा राउंड दी क्लॉक हम लोग ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा में, 24 घंटा ही ड्यूटी करते हैं हम लोग। तो उसमें बिहार दे दिया 2018 में 6%। इसका बहुत दिन से डिमांड चल रहा था, वहाँ दे दिया, यहाँ भी दिया। यहाँ एग्रीमेंट हुआ 2 गो। एक बार बोला कि संचिका पुटअप है, साल भर में संचिका नहीं निकला। दूसरी बार है कि 300 करोड़ रेवेन्यू हमको दे दीजिए, हम दे देंगे, तो 425 करोड़ रेवेन्यू हम लोग दे दिया, लेकिन लागू नहीं हुआ। 10 साल से प्रमोशन ओवर टाइम बंद है, नहीं पेमेंट कर रहा है। दिस इज वेज, ओटी इज वेज, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा है। काल अवधि समाप्त होती है, पदोन्नति दिए जाना, पदोन्नति देना है, वो भी नहीं दे रहा है। उस भी हम लोग केवल ओटी जो है उस छुट्टियाँ में लेते हैं, काल प्रमोशन नहीं दे रहा है। कुछ तो माइनस कर दिया, सुन रहे हैं अभी कि कुछ पोस्टें एबोलिश कर दिया। क्यों भाई, ऐसी क्यों किया जा रहा है। कुछ आदमी का ट्रांसफ़र हुआ, घर से बेघर हो गया, वो भी एग्रीमेंट हुआ, लिस्ट भी मांगा, उसको सबको वापस कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। माने जो भी एग्रीमेंट हुआ उसको लागू नहीं करके वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बाध्य हो करके जो है 9 अगस्त क्रांति दिवस पर भारत छोड़ो आंदोलन जी, हम लोग बोलते हैं कंपनी छोड़ो, सरकार इसको ले। हमारा ये कहना है कि कंपनी को हम लोग के पास नहीं जाएंगे, हम लोग सरकार के यहाँ टेक ओवर करेगा तो हम लोग जाएंगे। इसलिए 9 अगस्त से पूरे राज्य के बिजली मजदूर इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन भी हड़ताल पर उतरेगा। बिजली आपको स्वतः ठप हो जाएगी, हम लोग ठप करने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो निजीकरण की बातें है रांची या जमशेदपुर का, पिछले 5-7 साल पहले भी ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये यहाँ तक कि फाइनली आ गया था कि जमशेदपुर में जो है टाटा पावर मतलब जो उसको मिलकर यहाँ पर ये करेगी और उसका वो सर्वे कर रही थी। बाद में फिर वो बात जो है दब गई, फिर से एक बार ये शुरू हो गई है कि निजीकरण होगा।
एक तरफ तो आप रेवेन्यू बढ़ जा रहा है, सरकार, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार के यहाँ लोगों की रोज़गार जो है धीरे धीरे घट रहे हैं। सब कुछ जो आउटसोर्स या निजीकरण कर दिया गया, कितना खतरनाक है। आज के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि BSNL हो गया, तमाम जहाँ भी वहाँ के लोग कर्मचारी आज रो रहे हैं। देखिए, SBI कैपिटल के अनुसार 12,500 का रिपोर्ट दिया था कि यहाँ मजदूर का ज़रूरत है सब इसमें, तो वो तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 200 कभी कभी करता है, फिर उसको बंद कर देता है। मैन पावर की इतनी कमी है जब कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन के बावजूद नहीं करता है। मात्र जहाँ 20,000 कर्मचारी की ज़रूरत है, SBI कैपिटल ही का रिपोर्ट में तो 12,500 होना ही है, लेकिन वो भी नहीं किया। मात्र 4,000 कर्मचारी आज समूचे झारखंड में काम कर रहे हैं मात्र, तो उसको भी नहीं कर रहा है। इधर जानते हैं कोविड में हमारा लगता है कि 23 आदमी मर गया काम करते करते, और संक्रमित हो असंक्रमित हो सभी जा करके हमारे बिजली मजदूर काम करते हैं, आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन उसके लिए कोई रिम्यूनरेशन नहीं है, न उसकी नियुक्ति हो रही है उसके आश्रित को, न उसको 25 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है। इस भी मांग किए हैं, लेकिन वहाँ भी चुपचाप। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? इसलिए सब जोड़ के 9 अगस्त से हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ऐसा नहीं मानते कि सरकार खुद ही ऐसी स्थिति पैदा कर दे रही है, चाहे वहाँ आकर ला दे रही है, कि वो दिखाने के लिए भाई देखिए जो है व्यवस्था पूरा जर्जर है, जब तक निजी को करण को नहीं देंगे तब तक जो है सुधार होने वाला नहीं है। इस तरह के माइंडसेट कहीं ना कहीं हर चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है। एकदम ठीक कर रहे हैं। ये एगो शो कर रहा है, जैसे बिहार में भी हुआ था, निजीकरण को दिया था, वापस ले लिया गया, चला नहीं। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है, निजीकरण कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यहाँ भी है कि अभी इस पर ध्यान नहीं गया है। सरकार इस पर सोचे, हम तो मुख्यमंत्री से अपील करते हैं इस पर हस्तक्षेप करें। बिजली बोर्ड का 4 गो अफसर जो रिपोर्ट दे देगा और उसी पर हम कर देंगे, हमें यहाँ मिला देंगे और इसको निजीकरण को होना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे झारखंड में, तो फिर इतना हज़ारों करोड़ लगा केबलिंग का काम हो यही बोल रहे हैं। ये करने का क्या जरूरत है? ये संसाधन का ट्रांसमिशन का जाल बिछा दिया, लगा दीजिए, यस आप ये बना दीजिए, इसके बाद। और बिजली बोर्ड में इंजीनियर वर्कर अभी काबिल हैं जो हैं, वो चला सकते हैं बिजली बोर्ड को आराम से। और जो हम मांग किए थे, इसको प्रीपेड मीटर लगा दीजिए। ये जो बिलिंग और इसका सबका झंझट है, आज बिजली बिल बढ़ गया, कल कम गया, एजेंसी से 5 गो 10 गो एजेंसी बहाली कर दिया है। भाई ये ठीक नहीं है। गाड़ी है एजेंसी देता है, मीटर रीडिंग एजेंसी, बिलिंग एजेंसी, सब तो एजेंट को ही दे दिया है। तो भाई इसको संभालो, प्रीपेड मीटर लगा दो। मोबाइल में जैसे रिचार्ज होता है, रिचार्ज होगा, जिसको जलाना है जलाएगा, नहीं जलाना है। लेकिन अभी तक इस पर मुख्यमंत्री जरूर स्टेटमेंट दिए हैं कि हम प्रीपेड मीटर, इसका हम स्वागत भी किए हैं उनको। तो ये सब अगर हो जाए तो बिजली बोर्ड यहाँ तो सोना का तार लग जाएगा। इतना इसमें हमारा ही है कंजम्पशन है, और बिजली की जगह ठीक से चले, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, चोरी रुक जाएगी। लेकिन करने के लिए कोई तैयार हो तब ना एक वो निजीकरण कर देंगे, तो कर दो, लेकिन सरकार हमको ले ले, टेक ओवर कर ले, हम स्वतः चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने कहा, दिक्कत सिर्फ जो है ना कम कि आज भी जो है बिजली बोर्ड के बाद, जैसे ने कहा कि सब संसाधनों की जो है कमी नहीं है, ना रेवेन्यू की कमी है, बल्कि नीयत की है। अगर आपकी नीयत स्पष्ट हो तो अगर आपके करने की जो है, अगर किसी भी सरकार या जो बड़े ऊपर बैठे हुए अधिकारी, अगर उन्हें फ़ैसला लेने और सही दिशा में लागू करने की अगर क्षमता हो और हिम्मत हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि इस तरह के माहौल बनाया जाता है कि जो है, और ऐसा दिखाया जाता है कि हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं आज के दौर में निजीकरण जो है हो गया है। इसलिए निजीकरण कर दो और सारी समस्या से जो है समाधान अपने आप मिल जाएगा। ये जो है इस तरीके का जो है एक माहौल बनाया गया है, जबकि कहीं ना कहीं इसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप देख लीजिए, जिन जिन सेक्टर में निजीकरण हुआ, आज आम आदमी के पहुंच से वो बाहर हो गया है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।